ईरान के हमले से यूएई और जॉर्डन को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जॉर्डन के थैड डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यह रडार सिस्टम है। अबू धाबी में ईरान का हमला, धुएं का गुबार उठता देखा गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर ईरानी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन के टकराने से रनवे को नुकसान पहुंचा। ईरान के इस्फहान शहर पर इजरायल फाइटर जेट का भीषण हमला। और लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ की स्ट्राइक। इराक छोड़ रही अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां, ईरान के हमलों का डर। और ट्रंप का ऐलान, ईरान को सरेंडर करना ही पड़ेगा। ट्रंप बोले ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की धमकी ईरान पर बेअसर, ईरान ने फिर ललकारा है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ऐलान, नहीं करेंगे सरेंडर। पेजेश्कियान ने हमलों के लिए पड़ोसी देशों से माफी मांगी। ईरान पर हमले में इजरायल के हथियारों का जखीरा खत्म हो चुका है। अमेरिका ने आपातकाल के नाम पर नए हथियार देने का समझौता कर लिया। और अमेरिका इजरायल के बीच आर्म्स डील हुई, $151.8 मिलियन का समझौता हुआ है। अब ब्रिटिश एयरवेज से ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ब्रिटिश एयरवेज पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर उतरा हुआ अमेरिका का जवान। ईरान के हमलों से यूएई और जॉर्डन को भारी नुकसान हुआ है। तो जिस तरह ये ईरान ने जॉर्डन के थाड डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, ये जॉर्डन वाला सिस्टम जो है ये 22,000 करोड़ का था। ऐसे केवल 7 सिस्टम है अमेरिका के पास, तो उनमें से एक बड़ा सिस्टम जो है ईरान ने तगड़ी चोट पहुंचाई है। अमेरिका, इजराइल, ईरान ने बीते हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थॉड सिस्टम बोलते हैं इसको, ये रडार सिस्टम होता है, इसको निशाना बनाया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के मोफाक साल्टी एयर बेस पर लगे थॉड का रडार सिस्टम तबाह हो गया। एक थॉड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि थॉड के रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए यानी $300 बिलियन तक होती है। यानी भारी नुकसान हुआ अमेरिका को। ये रडार थॉड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। अमेरिका के पास सिर्फ 7-8 थॉड सिस्टम मौजूद है, इसलिए इसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, पेजेश्कियान साहब ने आज कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, ट्रंप की धमकी से भी नहीं डरेंगे, तो कैसे देखते हैं, कहां जाएगा ये? देखिए, यहाँ तक मिडिल ईस्ट का संग्राम का सवाल है। ये आज 8वां दिन हो गया। 7 दिन के बाद उन्होंने कहा था हम कारपेट बमबारी करेंगे। कुछ लोगों को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि वो लोग इलाका खाली कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं 7वें दिन के बाद 8वें दिन हम कारपेट बमबारी करेंगे। उसका आपने देख ही लिया, ईरान के जो हमले हुए हैं यूएई और जॉर्डन में भारी नुकसान हुआ है। आपने भी बताया था, हाथ में डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अबू धाबी में ईरान का हमला हुआ, वहाँ धुएं के गुब्बार उठते हुए देखे गए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर भी एक ड्रोन आके गिरा और उसके टकराने से रनवे पर नुकसान पहुंचा है। और ईरान के इस्फहान शहर पर भी इजराइल स्ट्राइक फाइटर जेट जो भीषण हमला कर रहे हैं। तो दिन में भी देखा गया था ये कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। लेबनान में इजराइल का बहुत हमला हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह इनको सपोर्ट कर रहा था उधर से और उसे बमबारी कर रहा था, उसको भी उन्होंने हिजबुल्लाह को भी कवर किया है आईडीएफ ने और एयर स्ट्राइक उनके ऊपर छोड़ी है। अमेरिका और ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं ईरान की, हम लोग से डर की वजह से वो छोड़ रही हैं ईरान को और वहां से भाग रहे हैं। बल्कि और भी जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, उनसे भी जो अमेरिकन कंपनियां हैं वहां से निकल के भाग रही हैं ईरान के हमले की वजह से। जबकि ट्रंप का ऐलान है किया उन्होंने कि ईरान को सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि ईरान ने आज तक कहा है और उन्होंने भी कह दिया कि ना तो हम बात करेंगे, ना हम सरेंडर करेंगे, ना ही अपना रिजीम चेंज करेंगे। इसलिए पता नहीं समझ में आ रहा है किस बात से ये ट्रंप साहब चाहते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि उन्होंने जो अपना एरिया है जहाँ से हमारे शिप आते थे पानी के और टैंकर्स आते थे तेल के और भी गैस आती थी, उन्होंने सब एरिया को रोक लिया है, बल्कि कई तबाह भी कर दिए गए हैं। तो उनको ये समझना चाहिए ट्रंप साहब को भी कि आप इस लड़ाई को बंद करना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है अमेरिका की नहीं थी, ये इजराइल ने शुरू की थी।
और इसराइल को बना करना चाहिए, साथ में उनको खुद भी बंद कर देना चाहिए। जबकि वो चाहते हैं कि उनको दुनिया में अवार्ड दिया जाए, शांति पुरस्कार दिया जाए। क्या शांति पुरस्कार के इंटाइटल है वो इस बात पे? ये बताइए आप मुझे। डॉक्टर अमीन, जिस तरह से इजराइल की बात करें या ईरान की बात करें, ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी आज, कहा कि देखिए हम आप पे हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर अमेरिका आपकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है हम पे हमले करने के लिए तो हम मजबूर हैं, तो आप अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें तो हम हमला नहीं करेंगे। तो आपको लगता है ये मानेंगे वो लोग, यहाँ पर जो है मामला बन जाएगा? नहीं, ये प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स है और ये बताना है, जैसे कि आज नुकसान उनका हो रहा है। आप देखिए कि बहुत बड़ा चर्चा हो रहा था कि अब्राहम लिंकन उनका मूव कर गया है और गल्फ में पहुंच गया है। आज कहाँ है वो? गल्फ से भाग के जो है उनका शिप जो है, इस पर बम्बार्डिंग हुई, उन्होंने मिसाइल छोड़े तो उनका जो शिप है और वारशिप जो है उनके मूव कर गए हैं अरब सागर की, हमारे हिंद महासागर की तरफ। इससे क्या दर्शाता है कि वो पीछे हटना भी नहीं चाहते और हट भी रहे हैं। इससे ये है कि वो अब हार चुके हैं, देखा जाएगा, और ये लोग हारने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हम मरते दम तक वहाँ पे लास्ट ब्लड तक हम वहाँ पे फाइट करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था अपनी डिबेट में, याद होगा आपको, ये जो ईरान है फारस पुराना जानने वाला है, जब आपसे नहीं सदियों पुराना इसका लड़ाई का इतिहास रहा है। फारस के नाम से जानते थे इसको और इन्होंने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इसलिए, जबकि ये अमेरिका का नाम भी नहीं होगा करता था, ये बहुत पुराना कंट्री है। अब इसको देखना होगा कि भाई क्या है। तो इसराइल के पास भी जो मामला खत्म हो चुका है, जो उसका स्टॉक था, अब उन्होंने कोशिश की है कि B-1 B-2 बम्बर जो थे इनके, पहले भी उन्होंने किया था अटैक, लेकिन उससे ज्यादा कोई खास ईरान पे फर्क पड़ा नहीं। ईरान के जो अपने सिस्टम है वो 1979 से इनकी तैयारी कर रहा था और उसके अंदर ही अंदर जो बने हुए हैं वो पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर इनके न तो मिसाइल स्ट्राइक कर पा रही है, न इनके एयर स्ट्राइक कर पा रहे हैं, न इनकी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। तो अब उनका जो सिस्टम है सारा उन्होंने काट दिया है, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे मोबाइल हो, सब बंद हो चुके हैं वहाँ पे, टावर वगैरह। तो वो जो सिस्टम चला रहे हैं वो चाइना का चला रहे हैं, चाइना से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, चाइना से सपोर्ट ले रहे हैं, रशिया से सपोर्ट ले रहे हैं और ये लड़ रहे हैं बराबर। मैं नहीं समझता हूँ कि सोचना चाहिए उनको, ट्रम्प को भी, इसराइल को भी सोचना चाहिए, उसके बाद फिर दबाव डालेंगे पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पे कि ईरान को नहीं इस तरह बम्बार्डिंग करनी चाहिए। जब आज उसने माफी मांगी है गल्फ कंट्रीज से, तो कल को वो ठंडा भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को बंद करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मिडिल ईस्ट का महासंग्राम 8वें दिन और भड़क चुका है। ईरान बिल्कुल भी सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं सरेंडर कर दो नहीं तो और बड़ा हमला करेंगे, लेकिन ईरान जो है वो झुकने के तैयार नहीं है। अगर बातचीत होगी सम्मानजनक तरीके से होगी, उसने साफ कह दिया है।